दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां के राजनीति के बारे में आप कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते कि कब कौन सी राजनीतिक दल किधर पलटी मारेगी। केवल एक दावा आप कर सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता। केवल ये दावा आप कर सकते हैं। इसके अलावा कब कौन सी दल किस पार्टी के साथ जाने वाली है इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। शरद पवार कब बीजेपी के साथ होंगे, कब राहुल गांधी के साथ होंगे, कोई दावा नहीं कर सकता। अभी जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा दोस्तों, शरद पवार का मौन। शरद पवार प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, सुप्रिया सुले गृह मंत्री से मिल रही थी। वही हाल शिवसेना का है, उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का लार हरदम टपकता रहता है कि कब बीजेपी और शिंदे में झगड़ा हो जाए, कब फडणवीस शिंदे में कुछ मामला बिगड़ जाए कि शिंदे के बदले मार ले एंट्री उद्धव ठाकरे। कई बार दोस्तों विधानसभा के बाहर आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता तो अब राहुल गांधी पर कोई सबक सिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी को नसीहत दे रहे हैं। दोस्तों जहां संसद में एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और घेर रहे हैं संघ के मुद्दे पर, आरएसएस के मुद्दे पर, हिंदू विचारधारा के मुद्दे पर, आरएसएस के लोगों की विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी को की खिंचाई कर रहे हैं, उसी समय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बरस रही है, कह रही है कि संघ के बारे में आपकी सोच गलत है, आप गलत सोचते हैं संघ के बारे में, आप जैसा सोचते हैं वैसा आरएसएस नहीं है, आरएसएस से हमारा पुराना संबंध रहा है, हम जानते हैं कि आरएसएस क्या है। राहुल गांधी जी आप नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूं शिवसेना के प्रवक्ता हैं दोस्तों, शिवसेना के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे। लगातार कविताओं के माध्यम से अपने बयानों से मीडिया में चर्चित रहते हैं दोस्तों, लगातार चर्चित रहने वाले हैं। और इन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर कि एक खास कारण से ये लोग जो है आरएसएस की आलोचना करते हैं, लेकिन इस आलोचना में कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई तर्क नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने जब चढ़ावा चोरी का मामला जो है थोड़ा जोर पकड़ा था, उस दौरान राम रक्षा यात्रा पर चले थे उद्धव ठाकरे, नागपुर पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को भी बुलाया था, संघ के पदाधिकारियों को भी बुलाया था। तो यानी आरएसएस और शिवसेना का संबंध क्या है बताने की आवश्यकता नहीं, आरएसएस और बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का संबंध क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब प्रियंका गांधी ने संसद में यह आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केवल नाम के शिक्षा मंत्री थे, आरएसएस शिक्षा मंत्रालय चलाता है, इसी पर आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस को राजनीति में मत लाओ, आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, मत लाओ इसको राजनीति में। शिवसेना का आरएसएस से बहुत पुराना संबंध है, मत लाइए दोस्तों। पहला बार नहीं हुआ है ऐसा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है राहुल गांधी पर बरसी है, कांग्रेस पार्टी पर बरसी है। जब जब कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर के संबंध में कुछ भी कहा है, तब शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी असहज हुई और असहज होने के बाद लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रही है। एक बात तो आप मानेंगे दोस्तों कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि हम अब सेकुलर पार्टी है, हम ही असली हिंदू पार्टी हैं। यह बात उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती रही, भले ही वो चोरी छुपे चुनाव में एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास करती रही जिससे कि मुसलमान वोट भी उसको मिल जाए, चाहे वो बीएएमएस का चुनाव हो, चाहे वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, या नगर परिषद या जिला पंचायत के जिला परिषद के चुनाव हुए थे उसमें। लेकिन कभी भी खुलकर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यह नहीं कहा
कि हम हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं, हम वीर सावरकर का विरोध करते हैं, हम राम मंदिर के खिलाफ हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, वैसा कभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने नहीं कहा। उसने कहा कि हम बीजेपी से ज्यादा बड़े हिंदूवादी हैं। हाँ, शिवसेना ने यह कहा कि जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर सकती है तो हमने कांग्रेस से गठबंधन किया तो गलत क्या किया। बीजेपी ने भी सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था, मैंने भी सत्ता के लिए किया। इस बात को खुलेआम शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी स्वीकार करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप क्या लगाती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जब महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया था, सरकार में शामिल हुए थे, तो वो टैक्टिकल अलायंस था। टैक्टिकल, भारतीय जनता पार्टी बराबर इस शब्द का इस्तेमाल करती है कि टैक्टिकल अलायंस था, गठबंधन था वो। हम चाहते थे कि सरकार में जाएं, सिस्टम में जाएं और फिर उसका रास्ता ढूंढे कि जब कभी भी कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की स्थिति बनेगी, जब कभी भी 35A पर कार्रवाई करने की स्थिति बनेगी, तो फिर महबूबा मुफ्ती जो ये कहती है ना कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम एक तरह से कैसे उसको नेस्तनाबूद करेंगे, उसकी तकनीक सीखने के लिए हम सरकार में गए थे और हम सीख कर आए। और उसके बाद जब हमारा काम हुआ, ऑपरेशन पूरा हो गया जम्मू कश्मीर, तब हमने महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ समर्थन वापस ले लिया। हमने सबको जेल में बंद किया, चाहे वो मसरत आलम रहा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी बाहर नहीं रहने दिया। जिन लोगों को महबूबा मुफ्ती उन दिनों जेल से बाहर ला रही थी, सबको हमने, जिन लोगों के साथ महबूबा मुफ्ती ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू करा दी थी, उन लोगों को भी हमने जेल के अंदर डाला। हमने पत्थरबाजी रुकवाई। तो ये सब बातें जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो इस दावे में तो दम है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के दावा में दम नहीं है। लोगों को लगता है कि उद्धव ठाकरे केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया था। और ये गठबंधन दोस्तों प्राकृतिक नहीं है, आप भी सहमत होंगे इस बात से। इससे न कांग्रेस को फायदा है, न शिवसेना यूबीटी को फायदा है, दोनों पार्टी को नुकसान है। क्योंकि देखिए, गठबंधन कब काम करता है? जब दोनों की प्रकृति मिलती है। नहीं, यहां दोनों के प्रकृति में ही अंतर है। कांग्रेस की पहचान, शिवसेना यूबीटी की पहचान जमीन आसमान का अंतर है। कभी भी शिवसेना एनसीपी के साथ तो चल सकती है, शिवसेना बीजेपी के साथ चल सकती है, शिवसेना कांग्रेस के साथ नहीं चल सकती। तो इस बात को असली कारण यही है, फैक्टर यही है कि जब कभी भी राहुल गांधी ऐसा बयान देते हैं तो महाराष्ट्र में क्या है कि बीजेपी के लोग पूछना शुरू करते हैं कि बताओ उद्धव ठाकरे, बताओ आनंद दुबे, बताओ किशोर सिंह, बताओ संजय राउत, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो इनके पास कौन जवाब होगा बताइए? वीर सावरकर के मामले में कौन सा जवाब होगा? राम मंदिर के मामले में कौन सा जवाब होगा इनके पास? ये तो कहिए थोड़ी सी राहत मिल गई शिवसेना यूबीटी को कि मामला निकल कर आया, अयोध्या में चढ़ावा में के पैसों में हेरफेर का मामला निकल कर आया। थोड़ा सा फेस सेविंग मौका मिला है यूबीटी को, शिवसेना यूबीटी को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का। वरना महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस या तो शिवसेना बन जाए या शिवसेना बन जाए, कांग्रेस तभी फायदा होगा। दोनों अलग अलग नाव पर रहेंगे, एक हिंदुत्व के रास्ते पर और दूसरा एंटी हिंदुत्व। कहीं मिलन होगा ही नहीं, कहीं नहीं होगा मिलन। उल्टा ये दोनों पार्टियां दोनों का नुकसान करेगी। यानी एक जोड़ एक दो नहीं होगा, एक जोड़ एक सुन्ना हो जाएगा। ये दिक्कत है और इस दिक्कत को ही समझने के लिए, बैलेंस करने के लिए लगातार आप देखिएगा ना कि शिवसेना के लोगों का ऐसा ही बयान आता है। कभी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करेंगे सावरकर के मामले में, जैसा अभी आरएसएस के मामले में किया, कभी हिंदुत्व के मामले में, कभी राम मंदिर के मामले में, लेकिन रहेंगे उनके ही साथ।
आप क्या कहते हैं बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।